7 महीने से वेतन नहीं मिला। मजदूरों का स्थिति ऐसा हो गया कि इतने उधार हो गए हैं कि आज हम लोग को संभवतः मालूम चल रहा है कि 50% पैसा आज भेज रहे हैं, 1 महीने के 50%। अब आप भी बताइए कि 50% पैसा में 6 महीना का 7 महीना का जिसका वेतन नहीं मिला हो वो कैसे उसको कहाँ खर्च करेगा, क्या करेगा। नमस्कार। एचईसी पिछले कई दिनों से बंद है और कब खुलेगा और कब कर्मचारी काम करेंगे, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। जब एचईसी की स्थापना हुई थी आज़ादी के वक्त, तो ये माना गया था कि 1700 एकड़ का ये फैला फैक्ट्री, जिसमें 22,000 कर्मचारी थे, वो शानदार मदर फैक्ट्री होगा, कई फैक्ट्रियों को जन्म देगा। समय के साथ एचईसी गिरता चला गया। आज हालत ये है कि जैसे ज़मींदार लोग ज़मीन बेच कर खाते हैं, उसी तरह एचईसी अपना ज़मीन बेच कर खा रही है। कभी स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकार को बेच देती है, कभी मंत्री और विधायकों के लिए आवास भाड़े पर दे देती है, कभी कैबिनेट भवन प्रोजेक्ट बिल्डिंग को भी भाड़े पे दे देती है। आज एचईसी में हर स्टाफ, अब 3,000 कर्मचारी बचे हैं। 3,000 में भी 1,700 जो है कर्मचारी वो टेम्परोरी बेसिस पे है। मान लीजिए ठेका पट्टा वाला है, जिनको आउटसोर्स करके लाया गया है, या यूँ कह लें कि उनको जितना काम उतना पैसा। बाकी 1,300 ही परमानेंट है। सारे 3,000 कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं, बोल रहे हैं पेमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम स्ट्राइक पर हैं। यहाँ एचईसी के लोग हैं जो हड़ताल पर हैं। आप लोग कितना दिन से हड़ताल किए हुए हैं और डिमांड क्या है? आज हम लोग का 11वां दिन हड़ताल है, टूल डाउन है, और हम लोग का डिमांड है कि हम लोग का 7 महीना वेतन बकाया हो गया है। 7 महीना वेतन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये जारी रखेंगे। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है और जो परमानेंट है, दोनों एचईसी में कार्यरत जितने भी हैं, या ठेका श्रमिक हो या एम्प्लॉई हो, सभी आदमी टूल डाउन में। अच्छा, एचईसी अपने एम्प्लॉय को और क्या क्या फैसिलिटी देता है? मान लीजिए सैलरी के अलावा। सैलरी के अलावा हम लोग को कैंटीन का व्यवस्था अंदर में चलता था, वो भी हम लोग को बंद कर दिया गया। कैंटीन में क्या होता था, कितने में खाना मिलता था? कैंटीन में हम लोग का कूपन कटता था, वो रेशियो 50 पैसा के हिसाब से चलता था। 50 पैसे में नाश्ता मिलता था या खाना? खाना भी, नाश्ता मिलता था, 1 रुपया में खाना मिलता था। 1 रुपया में खाना। आवास का फैसिलिटी? आवास का फैसिलिटी है। बिजली पानी वो सब? बिजली पानी, हाँ, बिजली भी हम लोग को अपने से देना है, पानी भी हम लोग को अपने से देना है। आवास केवल एचईसी देता है। अच्छा, जब कुछ दिन पहले ही गूगल सर्च कर रहे थे, जेके पिल्लई चेयरमैन हुआ करते थे यहाँ के एचईसी के सीएमडी, तो उस समय 650 करोड़ का प्रॉफिट में था एचईसी, फिर अचानक इतना तेजी से डाउन कैसे हो? देखिए, इस संबंध में तो हम विस्तृत जानकारी नहीं दे पाएंगे, ये तो विभागीय लोगों को। लेकिन आप लोग काम करते होंगे ना, या तो आप लोगों के पास अभी काम नहीं होगा कुछ करने को, या काम होगा पूंजी नहीं होगा, वो जो क्या बोलते हैं कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी का तो अभाव है ही, वर्कलोड भी कम है। हमारे कामगार हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको कार्य करने का अनुमति मिले, उनको काम करने के लिए जो मटेरियल है, टूल्स है, ये सब उपलब्ध हो तो मजदूर काम करेगा। काम भी नहीं है और हमारे पास काम करने के लिए संसाधन भी नहीं है। तो जेके पिल्लई के समय परमाणु परीक्षण का उठन क्या क्या बना रहे थे आप लोग? हम लोग अंतरिक्ष में जो लॉन्चिंग पैड 2 गया, वो एचईसी ही बनाए, हम ही लोग बनाए, और वो विदेशों से आता था। उस पर लॉन्चिंग पैड पर 1 बार यूज होता था। हम लोग एचईसी जो बनाया उस पर 3 बार यूज होता है। तो हम लोग लॉन्चिंग पैड बनाने का भी काम किए हैं। अभी इसरो का काम हम के यहाँ चल रहा है, आकांक्षा का काम चल रहा है। लेकिन हम लोग पास वर्क ऑर्डर है, 2,000 करोड़ का वर्क ऑर्डर भी है, लेकिन कार्यशील पूंजी नहीं है, जिसके अभाव में जो रॉ मटेरियल हमको चाहिए, जो कच्चा मटेरियल चाहिए, उसके लिए हम लोग पास पैसा नहीं है। हम लोग केंद्र सरकार से बोले कि हम लोग का बैंक गारंटी 400 करोड़ का जो है उसको आप अप्रूवल कीजिए, और नहीं तो कुछ जो हम लोग का ज़मीन है उसको लीज पर हम लोग को देने का काम किया जाए, जो कि हम लोग उससे रॉ मटेरियल इकट्ठा करके रॉ मटेरियल हम लोग खरीदें, और 2,000 करोड़ का जो वर्क ऑर्डर है उससे फिर हम लोग अपने स्टैंड पर हम लोग खड़ा हो जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार हम लोग को नहीं कुछ दे रही है। तो आप लोग का बैंक गारंटी 400 करोड़ रुपया है बैंक में? नहीं, वो केंद्र सरकार गारंटर बनता है, तो बैंक गारंटी हम लोग को मिलता है। 400 करोड़ हम लोग वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन बैंक गारंटर भी पहले बनता था केंद्र सरकार, लेकिन इस बार बैंक गारंटी भी नहीं बन रहा। गारंटर भी नहीं बन रहे मोदी जी।
तो आप लोग पूंजी कैसे इकट्ठा कीजिएगा? सीएमडी वीएमडी से बात होता है आप लोगों का? ये जो नए सीएमडी हैं इनसे कैसा व्यवहार है, क्या आते होते हैं? ये अभी जो नया जो सीएमडी है ये तो जानिए रहे कि 2 जगह का ईमेल लिया हुआ है और एचएससी को बस ऐसा ही करके दिया हुआ है। और ये चेयरमैन, ये सीएमडी से अभी तक बात हो तो इस तरह से हुआ नहीं। एक बार बात करने के लिए जब इस हड़ताल को देखा, आया यहाँ पर, एक दौरा बात किया, उसके बाद दोबारा गए और उधर से ही वो अपना दिल्ली वापस हो गए और किसी तरह से बात नहीं हुआ। और हम सब लोग वर्कर का एक ही मांग है कि हम लोगों को पैसा दीजिए, काम दीजिए। 7 महीने से आप लोगों को किसी को वेतन नहीं मिला? हाँ, 7 महीने से वेतन नहीं मिला। मजदूरों का स्थिति ऐसा हो गया कि इतने उधार हो गए हैं कि आज हम लोग को संभवतः मालूम चल रहा है कि 50% पैसा आज भेज रहे हैं, 1 महीने के 50%। अब आप भी बताइए कि 50% पैसा में 6 महीना का 7 महीना का जिसका वेतन नहीं मिला हो वो कैसे, उसको कहाँ खर्च करेगा, क्या करेगा? उधारी है, चुकता। उधारी ही इतना हो गया है कि आदमी अब छुप के निकलता है कि अब उधार इतना हो गया है, क्या करेंगे? स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। तो आखिर आप लोग 15 दिन का जो पैसा मिलेगा इधर, उसके बाद काम शुरू कीजिएगा? नहीं, 15 दिन का मिलने पर हम लोग ठीक है, 15 दिन का दे रहा है उसको खाएंगे और फिर हड़ताल को जारी रखेंगे। फिर हड़ताल जारी रहे। कितना दिन का पैसा मिलना चाहिए तब आप लोग? 7 महीना हम लोग को बकाया है, जो इस महीना लेकर के, तो हम लोग को पूरा पैसा चाहिए। पूरा पैसा चाहिए तभी काम शुरू हो? जी, तभी काम शुरू होगा। बताइए आप लोग देश तो जब 1 महीना का बाकी हुआ, 2 महीना का बाकी हुआ, तब आप लोग प्रबंधन से कोई बात नहीं की? बातें होती थी तो उस समय होता था कि नहीं, कंपनी हित में भी काम करना है। यहाँ जितने एम्प्लॉई हैं सब चाहते हैं कि नहीं, कंपनी जब बचेगा तब हम लोग रहेंगे। तो हम लोग कंपनी बचाने हित में आदमी अपने रह के डिमांड मांगता था। लेकिन अब स्थिति ऐसा हो गया है कि अब भूखे पेट आदमी क्या करेगा। लास्ट उपाय वही था कि आदमी अब टूल डाउन किया। हमारे सीएमडी साहब भी आए, हम लोग को बड़ी उम्मीद था। एक तो सीएमडी साहब हम लोग के यहाँ आते नहीं थे। वो डुअल चार्ज में कहाँ का? और एक चार्ज है? भेल में, एक भेल के भी हैं और यहाँ के भी हैं। अच्छा, भेल के भी सीएमडी है, यहाँ के भी हैं। हाँ, तो भेल पे ज़्यादा ध्यान देते? ज़्यादा ध्यान। यहाँ मात्र 3 बार आए हैं, 3 बार आए हैं। और उस दिन जो आए तो हम लोग से वार्ता हुई तो उन्होंने हम जब उनसे पूछे कि आपका आगे का प्लान क्या है, एचईसी कैसे चलेगा, उन्होंने कुछ उस पर जवाब नहीं दिया। तो आप लोग एकदम तय कर चुके हैं कि 7 महीना मिलेगा तभी? जी हाँ, हम लोग तय कर चुके हैं कि 7 महीना का ही हम लोग को देंगे। देखिए हर जगह पैसे का खेल है। ये पूरा भीड़ में आप देखिए एचईसी के ज़्यादा लोग आपको दिखेंगे। यहाँ प्लांट के बाहर लोग इस उम्मीद से हैं कि सरकार पैसा देगी तो एचईसी फिर से चल पड़ेगा। कह रहे कि अगर मोदी जी चाहते, केंद्र सरकार चाहती तो बैंक गारंटर बन जाती और हमको 400 करोड़ रुपया वहाँ से मिलता। फिर एचईसी अपना इसरो का काम जो मिला है या 2000 करोड़ का जो वर्क ऑर्डर है इनके पास, उसको फुलफिल कर पाते। लेकिन अब उसका इरादा नहीं दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि 7 महीने का वेतन मिलेगा तो काम होगा। आज जो 15 दिन का वेतन मिल रहा है, कह रहा है वो पैसा से खाएंगे और फिर हड़ताल करेंगे। सोचते रहिए, आपका और हमारा संस्थान ऐसे ही यूं ही चौपट हो जाता है धीरे धीरे करके। क्यों? क्योंकि लोग इसको दूर से देखते हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in